फिर उसके बाद नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, ये घूमता रहता है, ये चक्कर चलता रहता है। लेकिन ये हुआ तो हुआ क्यों? एक तो G20 की बात करी थी, आपको याद होगा, G20 की बात करी थी हमने कि G20 भारत में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, और पाकिस्तान दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि भाई भारत सेफ नहीं है और यहां पे हमले करवाओ और किसी तरीके से दुनिया को बोलो कि G20 ना हो। भारत होते ना ऐसे जिनको खाज होती है, खास खास जगह, खास खाज। मैंने कहा भाई ये अतीक को क्यों मारा? अतीक कुछ ऐसा बोलने वाला था कि जैसे अतीक ने बोला लश्कर तोयबा, ISI, जैश मोहम्मद, अतीक ऊपर, और उससे पहले उसकी रंजिशें भी वही थी, उसकी दुश्मनियां भी वही थी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सब वही था। तो क्या अतीक कुछ ऐसा जानता था? क्या कुछ ऐसा होने वाला था जिसका वो खुलासा करने वाला था? अतीक ने कोर्ट में ये भी बोला कि भाई राजस्थान से हथियार आ रहा है, मुझे ISI से हथियार मिलते हैं, ड्रोन के थ्रू मिलते हैं। उमेश पाल के मर्डर में जो हथियार हुए वो ISI ने मुझे दिए। और ये जो जिन्होंने अतीक को मारा, इनके पास टर्किश मेड पिस्टल्स आती हैं, 10 लाख की एक पिस्टल है, यहाँ तो मिलती नहीं। ये पिस्टलें इनको किसने दी, क्यों दी? और अतीक ने ये भी कहा था कि भाई मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में स्मगलिंग कहाँ कहाँ से होगी, वो निशानदेही कराऊंगा। कुछ हथियारों की निशानदेही उसने प्रयागराज में भी कराई। और अचानक उसके और उसके भाई को मारा जाता है। और वो जो 3 शूटर थे वो कह रहे जी हमने तो फेम के लिए मारा। फेम के लिए मारा तो तुम्हारे पास 50 लाख के हथियार कहाँ से आए? किसी ने तो दिए, कुछ तो खुलासा था। और मतलब अब क्या कहें, 48 घंटे नहीं होते तो ये घटना आपकी पुंछ में हो जाती है। अब इसमें देखिए, आप लॉजिक देखिए, गोलीबारी की गई बिकॉज बारिश थी, कॉन्वे स्लो चल रही थी। दूसरी बार फिर RPG, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो होता, उससे हमला किया गया और पेट्रोल टैंक को निशाना बनाया गया ताकि उसमें आग लगे। और फिर जब आग लगती है फिर भी फायरिंग होती है, आग लगने के बाद भी फायरिंग होती है। और फिर वो कई जंगलों वंगलों में भाग जाते। खैर हमारे हेलीकॉप्टर हम और ड्रोन इसमें लगे उनको ढूंढने के लिए, तो वक्त की बात है, उनको पकड़ के न्यूट्रलाइज किया जाएगा। पर जो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं स्वर्गीय विपिन रावत जी की बात को याद करूं, उन्होंने कहा वी आर फेसिंग 2.5 एनिमीज, एक इधर और 0.5 यहाँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक नेक्सस बन रहा था टेररिस्ट का, क्रिमिनल गैंग्स का, कुछ पॉलिटिशियंस का और कुछ लॉ एनफोर्समेंट का, और एक बहुत खतरनाक कॉकटेल बनता है वेयर दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कि जहाँ ये काम करे, जहाँ ये काम करे, ये नहीं कर रहा तो ये कर रहा, ये नहीं कर रहा तो ये कर पा रहा। अब अतीक ने तो आज तक ये नहीं कहा था उसका ये सारा लश्कर तोयबा से संबंध है, जैश मोहम्मद से संबंध है, उसने कहा और अतीक मारा जाता है। तब भी मैंने ये अंदेशा लगाया था क्या अतीक को जानता था, क्या अतीक को जानने वाला? मैंने आपको इशारा भी किया था G20 की तरफ, G20 की मीटिंग होने वाली है, हमारे पास कंफर्म्ड इंटेल है, कुछ ना कुछ होगा। अब आप देखिए, खैर ये जो लोग जंगलों में छुप गए हैं, इनको तो ये तो वक्त की बात है, दे विल बी और न्यूट्रलाइज, दे आर डेड मैन वॉकिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट, उसकी टेंशन नहीं है। पर ये है कि इनके साथ और कौन कौन जुड़े हैं। और अब यहाँ आपके बॉर्डर पे क्या हो रहा है? आपके बॉर्डर पे हो रहा है कि जो टेररिस्ट कैंप्स बॉर्डर पे वो खाली किए जा रहे हैं, पहली बात। आपके जो फॉरवर्ड रडार्स है वो सारे एक्टिवेट किए जा रहे हैं। आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा। और मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है G20 की मीटिंग से पहले होगा। अब लेकिन रिटेलिएशन सर अगर इस किस्म का कोई हादसा हो जाए जो कि भारत में हुआ है कल, तो उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो ये सब चीजें सोचनी ही थी ना, चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, कि जी अब नेक्स्ट स्टेप इंडिया जो है वो जाहिर शक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन नहीं, क्या हो सकता है? मैं आजू जी बताता हूँ आपको। देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये जो फॉरवर्ड रडार बेसिस है इनको एक्टिवेट क्यों किया जा रहा है, रडार पोस्ट को? जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खाली क्यों किया जा रहा है? रावलपिंडी में मीटिंगें क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं G20 के आसपास आपको कुछ ना कुछ करना था, आपको J&K को फिर लाना था लाइमलाइट में, मीडिया में। और यहाँ आपकी बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, 2 चीजें जो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ। पहली चीज हुई है, अब J&K में चाइनीज असला पकड़ा जा रहा है, चाइनीज मार्किंग के RPG, चाइनीज मार्किंग के पिस्टल्स पकड़े जा रहे हैं। और यहाँ जो शेल्स मिले हैं गोलियों के, उनपे चाइनीज मार्किंग है। अब चाइना ने आपको हथियार दिया, आपने इनको दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं से होता है, क्योंकि आपके जो एम्यूनिशन के कारखाने उसमें तो यूक्रेन के लिए हथियार बन रहे हैं ना आजकल। आपने तो उनको आउटसोर्स किया, वया जर्मनी जाते हैं वो यूक्रेन। ये तो खैर आप नहीं बताएंगे, पर हमें तो पता रहता है कि आपके एम्यूनिशन डिपो में क्या बन रहा है।
चाइनीज हथियार मिलना, चाइनीज आरपीजी मिलना, चाइनीज ग्रेनेड मिलना और चाइनीज शेल्स मिलना, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे थ्रू तो चाइनीज असला आता नहीं, हम तो चाइनीज तो हम कैरेक्टर यूज नहीं करते। तो चाइनीज असला आने का मतलब है कि वो रूट आपके थ्रू आया, पाकिस्तान के थ्रू आया, आईएसआई के थ्रू आया, इसीलिए रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को मारने का मतलब है अपनी मौत का वारंट साइन करना, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं, हमारी कोई भी बटालियन छोड़ती नहीं, राष्ट्रीय राइफल्स तो 100% किसी को नहीं छोड़ती। तो राष्ट्रीय राइफल्स पे हमला करने का मतलब है कि मतलब आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने भी किया दैट डेड मैन वॉकिंग, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हम तो वी आर हेडेड फॉर तबाही। वैसे पानी की भी कमी है और फूड का भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो आई एम सॉरी, ये लोग आके दे हैव हमारा जो फ्यूचर लग रहा है सो ब्लीक कि मैं आई एम बिगिनिंग टू पैनिक। आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में मेजर साहब आप बात कर रहे हैं, उससे पुंछ के हमले का क्या लेना देना? वो अलग है, वो चीज अलग है। ना 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 ना, अलग नहीं है भाई, दे आर द सेम थिंग। अब मैं आपको बताता हूं इनके वेरी रिसेंटली क्या हुआ कि डीजी आईएसआई, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, राइट, डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सब मिलकर गए हैं एंड इन लोगों ने ब्रीफ करा है सुप्रीम कोर्ट को कि जनाबे वाला ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि भारत जंगी जुनून में आ चुका है, भारत ये हथियार खरीद रहा है, भारत ये हथियार खरीद रहा है, भारत ऐसा कर रहा है, भारत वैसा कर रहा है और किसी भी वक्त भारत अटैक कर सकता है। आपको याद है जनरल कमर जावेद बाजवा को जब 3 साल का एक्सटेंशन मिला था तो उसने क्या गाने सुनाए थे, और इमरान खान की सरकार ने क्या गाने सुनाए थे कि बाजवा को एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान खतरे में है और इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है। इनको जब भी पैसे लूटने होते हैं, पाकिस्तानियों को जब भी पैसे लूटने होते हैं, ये क्या करते हैं? इंडिया अटैक करने वाला। ये इनका पेटेंट है यार। जब इनको कोई गलत काम करना होता है तो अपनी कौम को बेवकूफ, पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी, वो पूरी कौम जो है वो उसमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत कम है। कितने लोग मदरसे जाते हैं तो क्या ही पढ़े होंगे वो लोग। तो अब आपको जब पूरी कौम को डराना है, भारत अटैक कर देगा, भारत अटैक कर देगा, भारत अटैक कर देगा, भारत ने S-400 खरीद लिया, भारत ने राफेल खरीद लिया, भारत ने AK-203 खरीद लिया, भारत ने फलाना खरीद लिया, भारत ने प्रलय मिसाइल का ऑर्डर दे दिया, भारत ने अग्नि लॉन्च कर दी, अब बस भारत लाहौर पहुंचने वाला है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। क्योंकि और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, बस डर है। वो मुल्क भी डर के बेसिस पे बना था। जिन्ना ने यह बोला था कि हिंदू जब अक्सरियत हो जाएगी, मेजॉरिटी हो जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, वो भी डर था। ये पूरा जो पाकिस्तान का जन्म हुआ है डर पे हुआ है, डर के मारे पाकिस्तान बना है। दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की भाई G20 और कश्मीर इज नॉट सेफ, वहां प्रॉब्लम है। और इस तरह का एम्बुश यूजुअली नॉर्थ ईस्ट में होता था, इस तरह का एम्बुश कभी आर्मी पे होता नहीं था। पुंछ का हमला कराया गया ताकि इंडिया और J&K को मैप पे लाया जाए, और 5 हमारे जवान शहीद हुए, इसका रिटेलिएशन होगा तो रावलपिंडी में मीटिंग हो रही तो आपका इलेक्शन डिले करने का मौका मिल गया। और बोले अभी तो भाई खतरा है, मोदी जी रिटेलिएट करेंगे, और मोदी जी रिटेलिएट तो खैर जरूर करेंगे। और मेरा अंदेशा है, अनुमान है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे तो सर चाइनीज बुलेट्स मिली है तो चाइना से भी पूछ लीजिए ना। चाइनीज बुलेट्स तो आप भिजवाते हैं ना, चाइना थोड़ी ना भिजवाता है। तो चाइना भी तो भिजवा सकता है सर, चाइनीज बुलेट्स तो चाइना को भी थोड़ा सा देख लिया करें आप लोग, हर चीज में हमारी तरफ ही देखने लग जाते हैं। नहीं, आपके जो पीओजे के बेस ग्रुप्स है उन्होंने तो खैर इसकी जिम्मेदारी ली है, पहली बात। दूसरी बात, आरजू जी, चाइना जो है ना, वो चाइना की औकात नहीं है लड़ने की। चाइना हमेशा लड़वाता है, किसी को सामने खड़ा करता है। चाइना ने 45 साल पहले एक लड़ाई लड़ी थी वियतनाम में, वो भी हारे थे। ये चिंगबोंग लड़ नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है लड़ने वड़ने की। इनको बोल जाएंगे जी चिकन नूडल खा सकते हैं और चाउमीन, ये लड़ना वड़ना इनकी बस की बात नहीं है। ये क्या करेंगे, आपको भेजेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट है रेड जिहाद, मैं ये नेशनल टीवी पे कहीं बार सालों से कह रहा हूँ, रेड जिहाद। व्हाट इज रेड जिहाद? रेड जिहाद इज वेयर रेड्स आर फंडिंग द जिहादीज एंड जिहादीज आर डूइंग द डर्टी वर्क। पैसा हमारा, माल हमारा, तुम जाके कांड कर दो। ये बिल्कुल रेड जिहाद वाली प्रक्रिया हो रही। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, क्योंकि पैसा हम चाइना लगा रहा है, चाइना का पैसा, चाइना का हिसाब किताब है, आप जाके ये करो। क्योंकि आपकी जो अपनी फैक्ट्री है वो तो यूक्रेन के लिए असला बनाने में बिजी है ना, उनके पास असला बनाने का टाइम कहाँ है।